नमस्कार, मैं अद्वैत त्रिपाठी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल खबर शास्त्र है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल खबर शास्त्र को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए आज की खबर बेहद अहम है। अगर आपने इस योजना का लाभ उठाया है या आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है और अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए। नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है और अब इन बदलावों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय समय सीमा में घर पूरा करने और उसकी जवाबदेही से सीधे जुड़ गई है। अगर कोई लाभार्थी निर्माण कार्य में लापरवाही बरतता है, जानबूझकर काम टालता है या किस्त की राशि लेकर निर्माण अधूरा छोड़ देता है तो ऐसे मामलों में अगली किस्त पर रोक लगाई जा सकती है और यदि जरूरत पड़ी तो पहले जारी की गई राशि भी वापस मांगी जा सकती है। दरअसल सरकार के सामने बार ऐसे मामले आ रहे थे जहां लाभार्थी पहली या दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ देते थे। कहीं सिर्फ नींव भरकर काम रोक दिया गया तो कहीं आधी अधूरी दीवार खड़ी करके छोड़ दिया गया। दस्तावेजों में सब कुछ सही दिखाया जाता रहा, लेकिन असल हालात कुछ और ही थे। इसी वजह से अब सरकार ने योजना में कड़ी निगरानी प्रणाली लागू कर दी है। अब निर्माण के हर चरण की निगरानी की जाएगी और ये केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह डिजिटल और तकनीक आधारित होगी। नींव से लेकर छत और पूरे मकान के निर्माण तक हर चरण की स्पष्ट तस्वीर आवास ऐप पर डालनी होगी। जियो टैगिंग का मतलब है कि फोटो के साथ लोकेशन और समय अपने आप दर्ज हो जाता है। सत्यापित हो जाता है कि तस्वीर उसी जगह की है जहां निर्माण हो रहा है। अब किसी दूसरी जगह की या पुरानी फोटो लगाकर गड़बड़ी करना लगभग असंभव हो गया है। अब हर किस्त की राशि इसी प्रक्रिया से सीधे जुड़ी हुई है। जब तक किसी चरण का काम पूरा नहीं होता और उसकी जियो टैग फोटो सिस्टम में सही तरीके से सत्यापित नहीं होती, तब तक अगली किस्त जारी नहीं होगी। यानी अब भुगतान काम पूरा होने पर आधारित होगा, सिर्फ नाम सूची में होने भर से नहीं। किस्तों की बात करें तो योजना के तहत कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त करीब 40,000 की होती है जो नींव और शुरुआती काम पूरा होने पर मिलती है। दूसरी किस्त लगभग 60,000 की होती है जो दीवार और लिंटेल स्तर का काम पूरा होने के बाद जारी होती है। तीसरी और आखिरी किस्त तब दी जाती है जब मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अलग से करीब 12,000 की राशि भी दी जाती है, जो शौचालय बनने और उसकी जियो टैग फोटो अपलोड होने के बाद ही मिलती है। अब सरकार ने समय सीमा को भी सख्ती से लागू कर दिया है। आमतौर पर पहली किस्त मिलने के बाद करीब 90 दिन के भीतर दूसरे चरण का काम पूरा करना होता है और दूसरी किस्त मिलने के बाद लगभग 120 दिन में पूरा मकान तैयार करना होता है। बिना ठोस वजह करना को लेकर बाहर लगती है समय सीमा के 20 करना को काम पूरा करना होता है कि अगर यह तय समय सीमा पार हो जाती है तो सिस्टम खुद ब खुद अलर्ट भेज देता है और अगली किस्त रोक दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक और इंजीनियर तैनात किए गए हैं। यह अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण अन्य का हार कर दिया है। इसके लिए पंचायत का हर्ता कर दिया। कार्य का निरीक्षण करते हैं। वे सिर्फ यह नहीं जांचते कि घर बन रहा है या नहीं, बल्कि निर्माण सामग्री और गुणवत्ता की भी जांच करते हैं। अगर घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई या निर्माण में कोई बड़ी खामी मिली तो उसे ठीक करवाया जाता है और तब तक किस्तमा करते से घर बन रहा है जाते हैं, घर बन रहा है जाते हैं, आ जाते हैं। कार्य के बाद गिरीबंद करने जो बने हैं, ऐसे बने हैं, ये बने हैं, ये घर बने हैं, ये 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 बने हैं, रोकी जा सकती है। सरकार ने एक डिजिटल डैशबोर्ड भी तैयार किया है जिसके जरिए जिला से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी हर लाभार्थी के घर की प्रगति रियल टाइम में देख सकते हैं। किस गांव में किसका घर किस चरण पर है, कौन पिछड़ रहा है और कौन समय पर काम कर रहा है, यह सब एक क्लिक में सामने आ जाता है। इसी वजह से योजना में पारदर्शिता काफी बढ़ गई है और फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मुहैया कराना है, केवल पैसा देकर जिम्मेदारी खत्म कर लेना नहीं। सरकार चाहती है कि हर लाभार्थी समय पर अपने सपनों का घर बनाए और सुरक्षित सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन इसके साथ लाभार्थी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह मिली राशि का सही उपयोग करे और नियमों का पालन करे। अगर किसी लाभार्थी को आवास ऐप इस्तेमाल करने में, फोटो अपलोड करने में या किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़े तो वह अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
जहां इसी काम के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी का काम केवल तकनीकी वजह से ना अटके। अंत में यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब पहले जैसी ढीली ढाली व्यवस्था नहीं रही। पैसा लेकर बैठ जाने का दौर खत्म हो चुका है। अब घर बनाना ही होगा, वो भी समय पर और सही तरीके से। नियमों का पालन किया गया तो पूरी राशि समय पर खाते में पहुंचेगी, लेकिन लापरवाही बरती गई तो किस्त रुक सकती है और पहले मिली राशि भी वापस ली जा सकती है। इसीलिए सभी लाभार्थियों से गुजारिश है, निर्माण कार्य समय पर शुरू करें, हर चरण की फोटो सही ढंग से अपलोड करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहें। बस ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की जरूरत है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका घर अभी किस चरण में है। चैनल खबर अब सबीला जनरली काम करते हैं। अबीला का दिनार है। इस वीडियो को लाइक करें। आपके लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपके लेकिन सबसे पहले काम करेंगे कि हम काम करेंगे। शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की भरोसेमंद सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।